Assalamualaikum dear students. Today's our topic is how to get good marks in first year English. अब हमारा लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनके पास टाइम पीरियड बहुत कम हो और वो अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हो। तो इसके लिए आज हमारे टॉपिक में दो अहम बातें हैं और इंटरेस्टिंग बेसिस आपसे है कि सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, कितना पोर्शन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है और कितना पोर्शन हमारा सब्जेक्टिव इंक्लूडेड है। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ से, और सब्जेक्टिव में कितना हिस्सा शामिल है, और उसके अलावा हमारे पास ग्रामर में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करने के बाद हम आपको की पॉइंट्स देंगे कि कौन से चैप्टर्स ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी पंचुएशन के लिए, और कौन सी पोइम्स इंपॉर्टेंट है, लेटर एंड स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको शॉर्ट कीज में देंगे। चले अब स्टार्ट करते हैं अपना पेपर पैटर्न। हमारा पेपर पैटर्न अगर देखें तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और इसमें डिवीजन ऐसे होती है, जो सीक्वेंस होता है वो 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव शामिल होता है। ऑब्जेक्टिव में अब हमारे जो 20 मार्क्स होते हैं उसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिनोनिम्स, एमसीक्यूज एंड ग्रामर। अब सिनोनिम जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर की बुक के दो हिस्से हैं, बुक 1 एंड बुक 3। अब हमने ये देखना है कि बुक 1 से कितना आ रहा है और बुक 3। बुक 1 आपको मालूम है प्रोज पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब प्रोज मीन चैप्टर्स, और बुक 3 जो है वो पोइम्स और वन एक्ट प्ले पर। अब वन एक्ट प्ले मीन के जिसमें सिर्फ एक ही प्ले पर परफॉर्मेंस की जा रही हो, जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हो। चलें अब इसमें हम देखें ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो सिनोनिम्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 10 मार्क्स से सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स के तो हमारे सिर्फ सिनोनिम्स आ जाएंगे, और वो बुक 1 एंड बुक 3 से, यानी पोइम से भी हो सकते हैं, प्ले से भी हो सकते हैं, और उसके अलावा चैप्टर से भी हो सकते हैं। और उसके अलावा 5 मार्क्स की जो ग्रामर है, अब ग्रामर 5 मार्क्स की यानी 5 सेंटेंसेस होंगे, लेकिन वो 5 सेंटेंसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। उसमें हमारे पास एक या दो सेंटेंसेस टेंस से हो जाएंगे, एक आध सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस से हो जाएगा, और उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चंस लाजमी होंगे। इस हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव की डिवीजन करते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव की जानिब। सब्जेक्टिव में भी हमने देखें यहाँ पर बुक 1 मेंशन की है और बुक 3। पहले हम ये आपको बताते हैं कि बुक 1 से क्या कुछ आता है, बुक 3 से क्या कुछ आता है। अब बुक 1 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें कि ट्रांसलेशन, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स का जो हमारे पास इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसलेशन का, दैट इज अबाउट 15 मार्क्स। उसके बाद आती है पंचुएशन, फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर। अब ट्रांसलेशन में अगर हम देखें, ट्रांसलेशन आ रही है, पंचुएशन आ रही है, क्वेश्चन आंसर, ये कहाँ से आ रही है, यानी आपके चैप्टर से ये सारा पोर्शन इंक्लूडेड है। बुक 3 से अब देखें, पोइम्स आ रही हैं, प्ले आ रहा है। अब पोइम से 13 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, और प्ले से आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब ये सारी की सारी डिवीजन कैसे है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, बुक 1 से आएंगे। कहाँ से आएंगे, बुक 1 से। और कितने आप क्वेश्चंस देगा वो आपको, 9 क्वेश्चंस देगा। मस्ट अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन हर हाल में अटेम्प्ट करने होंगे, और ये हमारे पास हो जाएंगे 12 मार्क्स के, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। 3 कहां से आएगा, बुक 3 से, यानी आपके प्ले से। बुक 3 मीन प्ले से आएगा। बुक 3 के भी 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट से आएगा, प्ले से। ऑलमोस्ट वो 8 क्वेश्चन आंसर देंगे, जिसमें से आपको 5 लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 मार्क्स का हमारा ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे बुक 3 से, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 8 मार्क्स के। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आए तो हम इसे कह सकते हैं इट्स एन ऑप्शनल पोर्शन, यानी लेटर आ सकता है या फिर एप्लीकेशन, ये आ भी सकता है और ये नहीं भी आ सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी है। अच्छा, लेटर और एप्लीकेशन में हमारे पास चॉइस नहीं होती, एक ही लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन आएगी, ठीक है।
और 6 में स्टोरी। इसमें हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है, 2 स्टोरीज आएंगी, 2 में से एक करनी होगी। अब वो जो स्टोरी दे रहा है वो उसकी मर्जी, वो मॉरल दे रहा है या फिर नाम दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, उसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी, और तीनों पार्ट्स ही इक्वल मार्क्स की डिवीजन पर बेस्ड करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अ पोएम स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब तक जो आपने पोएम्स पढ़ी हैं उसमें आपने समरीज की हैं, अब वो क्या मांग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, और ये 5 मार्क्स हिसाब से डिवाइड किए गए। एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वो आपसे, रेफरेंस मांग रहे हैं वो आपसे, कॉन्टेक्स्ट मांग रहे हैं। एक ही पार्ट में वो आपसे 3 थिंग्स डिमांड कर रहे हैं, और इसमें इस 5 की भी डिवीजन ऑफ मार्क्स ऐसे है कि एक्सप्लेनेशन के आपके हो जाएंगे 2 मार्क्स, रेफरेंस का हो जाएगा 1 एंड कॉन्टेक्स्ट का हो जाएगा, रेफरेंस के हो जाएंगे 2 एंड कॉन्टेक्स्ट का हो जाएगा 1। इस हिसाब से हमारे पास ये 5 मार्क्स बनेंगे। अब आ जाता है इसका बी पार्ट, पंक्चुएशन फ्रॉम द बुक 1। अब इसके भी 5 मार्क्स हैं। उसके बाद इसी का सी पोर्शन है पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी 7 पेयर ऑफ वर्ड्स वो आपको देंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी भी कहें, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अब ये कहां से आएगी, बुक 1 से, और ये कितने मार्क्स पे बेस करेगी, 15। इस हिसाब से हम देखें तो ये हमारे कितने बन जाएंगे, यानी 80 मार्क्स। 30 के आपके आंसर क्वेश्चन, 10 का आपका लेटर स्टोरी, उसके बाद 15 का ये, 15 की आपकी ट्रांसलेशन। ये हमारा पूरे का पूरा 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं शॉर्ट कीज के बारे में, यानी ट्रिक्स टू गेट ए प्लस ग्रेड। वो अब हम आपको शॉर्ट कीज देंगे या वो ट्रिक देंगे जिसमें अगर आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है तो सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यूज करने के बाद आप ए प्लस ग्रेड ऑलमोस्ट ले सकते हैं। अब हमारे पास देखें तो ट्रांसलेशन में हमारे पास बुक 1 से 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और हम 15 चैप्टर्स में हमारे पास 15 मार्क्स, ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की होती है ना, तो 15 मार्क्स के लिए जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। यानी चैप्टर 1 बटन बटन, नंबर 2 क्लियरिंग ऑन द स्काई, नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आई, 4 थैंक यू मैम, 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, 6 द रिवार्ड, एंड नंबर 8 कौन सा हमारे पास, गुलिस्तान ऑफ सादी, द फुलिश कोएट, और A mild attack of locusts and I have a dream। ये चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए ट्रांसलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऑलमोस्ट अगर हम इन 10 चैप्टर्स को कर लें तो हमारा ये पेपर आराम से सोल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं पंक्चुएशन की जानिब, यानी वो कौन से 8 चैप्टर्स हैं जो अब हम कर लें तो हमारे पंक्चुएशन इजीली हो जाएगी। और पंक्चुएशन हमारे पास है भी 8 मार्क्स की, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1 to 8 चैप्टर्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बटन बटन इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग ऑन द स्काई इंपॉर्टेंट है, डार्क देवर इंपॉर्टेंट है, थैंक यू मैम, अगेन द पीस ऑफ स्ट्रिंग और द रिवार्ड, यूज ऑफ फोर्स एंड गुलिस्तान ऑफ सादी। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 इंक्लूड हो गए हैं। अब जहां तक हम पॉइंट्स की बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, अब जो हम बात कर रहे हैं बुक 3 में वो एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर रहे हैं, ना कि आंसर क्वेश्चंस के लिए, याद रखिएगा। अब आंसर क्वेश्चंस के लिए मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि आप 20 पोएम्स हैं तो 20 पोएम्स के सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन, वो हर पोएम के बाद 2 सवाल हैं, 3 सवाल है, इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका ये पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप पोएम 1 to 12 ये कवर करें। इसके लिए भी आप अगर इनका सेंट्रल आइडिया, थीम, सिंबॉलिकल मीनिंग एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द पोएम, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन इजीली कवर हो जाएगी। अब इन 4 थिंग्स में कौन कौन से थे, आपका थीम, ठीक है, सिंबॉलिकल मीनिंग, पोइट नेम, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके अलावा क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आप ये क्वेश्चन 4 कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी ओवरऑल पोएम की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी पोएम्स थी, रेन, नाइटमेयर, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, वेयर आर यू गोइंग, इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, सिंधी वोमेन, उसके अलावा टाइम्स, ओजिमेंडियाज, द फीट,
हॉलो मैन, एंड पॉइंट नंबर 11 लेजर, एंड 12 इज रुबाइयात। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सिर्फ यही कर लें तो हमारा हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शनल पोर्शन की जानिब, लेटर्स की जानिब। हमारे पास लेटर्स हैं ऑलमोस्ट 38 प्लस में, ठीक है। लेटर और स्टोरीज होते हैं ना 38 प्लस में या 40 समथिंग है। अगर हम उन लेटर्स में से जस्ट ये 13 लेटर्स अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। लेटर, अब लेटर अबाउट द फादर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, तो जो भी आउटलाइन आएगी आप वो खुद अमेंडमेंट कर लेंगे। लेटर अबाउट प्रोफेशन यू वांट टू अडॉप्ट, ठीक है। लेटर एडवाइजिंग ब्रदर टू अवॉइड बैड कंपनी एंड पे ही टू स्टडीज। Letter thanking for birthday gift. Letter describing the causes of failure in exams. Letter inviting him to spend summer vacation with you. And letter to brother about new school या फिर new teachers या expression of new teachers इस form में. Letter suggesting some method for improving English. Letter about new motorbike. फिर करेंगे letter to increase monthly allowance. Most important letter है. Letter about your health or progress in studies. Letter profession you want to adopt. Same आ गया letter 1. Letter condoling on the death of father or mother. Letter inviting him to attend marriage ceremony. अब ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि लेटर में हमारे पास चॉइस नहीं होती, इसलिए हमें ये 12 लेटर्स लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने होंगे। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन की जानिब। हमारे पास एप्लीकेशंस हैं 8। लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, तो अगर हम ये 8 एप्लीकेशंस कर लें तो हमारा मोस्टली पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन है दैट इज अबाउट फी कंसेशन, सेकंड वन इज फाइन रिमिशन, थर्ड वन इज चेंज ऑफ सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट इज री एडमिशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, अपॉलॉजी फॉर मिसबिहेवियर, एंड नेक्स्ट इज सिक लीव, और उसके बाद लास्ट है रिफंड ऑफ हॉस्टल और लाइब्रेरी सिक्योरिटी। अब करते हैं स्टोरीज की बात। हमारे पास ऑप्शनल में स्टोरीज आती हैं, 2 स्टोरीज आएंगी और हमने सिर्फ एक अटेम्प्ट करनी है। और अब हमारे पास यहाँ पर 6 स्टोरीज हैं, इन्हें अगर हम ये 6 कर लें तो ऑलमोस्ट हमारा पेपर हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माइट इज राइट, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, डू गुड हैव गुड एंड हेस्ट मेक वेस्ट। इसके अलावा ये हमारी शॉर्ट कीज थी जिससे आप A+ ग्रेड में इंशाल्लाह मार्क्स अटेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।